मगर जब हम तुम्हें उस रुपए से 1000 गुना अधिक धन दे रहे हैं तो तुम उस रुपए का लालच क्यों नहीं देते? क्षमा करें महाराज, यदि मैं अधिक धन के लालच में उस रुपए का मुंह छोड़ दूंगा तो जीवन भर मेरी आत्मा पर एक बोझ सा बना रहेगा। कहते हैं 3 हट बहुत बुरी होती है, राजहट, बालहट और योगहट। जहां राम सिंह अपने बालहट पर कायम था कि पत्नी को उसी रुपए से मिला दिखाऊंगा, वहीं महाराज के मन में भी राजहट की भावना उत्पन्न हो गई थी कि चाहे जो भी हो, चाहे कितनी भी भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, इस युवक को वह रुपया लेने नहीं जाने दूंगा। ये सोचकर वह बोले, देखो राम सिंह, ये हमारी हट है कि हम तुम्हें वह रुपया लेने नहीं जाने देंगे। इसके बदले हमें भले ही कितने भी भारी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, उस रुपए के बदले हम तुम्हें मुमांगी दौलत देने को तैयार हैं। दौलत इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है महाराज। मैं तो मेहनतकश इंसान हूँ, हम लोगों को तो पेट भरने लायक धन मिल जाए वही बहुत है। आपके भाई से भारी दौलत भी मुझे वो खुशी नहीं दे सकती जो खुशी मुझे उस रुपए को पाकर प्राप्त होगी। हम तुम्हारे विचार जानकर बहुत खुश हुए राम सिंह। तुम लालची नहीं हो, तुम जैसे नौजवान जिस राज्य में हो वह राज्य अवश्य ही उन्नति करता है। हम खुश होकर तुम्हें अपने राज्य का आधा भाग इनाम में देते हैं, मगर शर्त हमारी वही है कि तुम वह रुपया लेने नहीं जाओगे। ओह, राम सिंह समझ गया कि महाराज जिद पर अड़ गए हैं। यदि उसने उस रुपए को लाने की जिद नहीं छोड़ी तो उसे इनाम के बदले दंड भी दिया जा सकता है। अतः अब तो बेहतरी इसी में है कि कोई ऐसी युक्ति लड़ानी चाहिए कि महाराज का कोप भाजन भी न बनना पड़े और वह रुपया भी मिल जाए। अतः वह बोला, महाराज, आपकी आज्ञा सिर माथे पर, किंतु आप मुझे राज्य का वही हिस्सा दें जो मैं चाहता हूँ। शाबाश, ये हुई न कोई बात। प्रजा को सदा अपने राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बोलो, तुम्हें हमारे राज्य का कौन सा हिस्सा स्वीकार है? हम वचन देते हैं, तुम्हें वही हिस्सा दिया जाएगा। मुझे उत्तरी हिस्सा चाहिए महाराज। ओह राम सिंह, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। अपने बुद्धिबल से तुमने हमारा आदेश मानकर हमें भी संतुष्ट कर दिया और अपना वह रुपया भी प्राप्त कर लिया, क्योंकि उत्तरी हिस्से में ही वो पुराना महल है जिसमें तुमने अपना एक रुपया छुपा रखा है। तुम बुद्धिमान ही नहीं, दृढ़ निश्चय भी हो। तुम जैसे युवक सदैव उन्नति करते हैं। हमें गर्व है कि तुम जैसा होनहार युवक हमारे राज्य में पैदा हुआ, और वह भाग्यशाली रुपया भी महाराज, जिसके कारण मैंने आपकी खुशी से आपके राज्य का आधा हिस्सा भी पा लिया। अब आप ही बताएं कि मैं उस भाग्यशाली रुपये का मोह कैसे छोड़ सकता हूँ। राम सिंह के दृढ़ निश्चय और बुद्धिमता के समक्ष नतमस्तक हो गए। उसी दिन राम सिंह को राज्य का आधा हिस्सा देकर वहां का राजा बना दिया गया। राजा बनते ही राम सिंह ने सबसे पहले पुराने महल की दीवार से अपना वह रुपया प्राप्त किया और उसे चूमकर माथे से लगाकर बोला, तुम बहुत शुभ हो। तुम्हारे कारण ही मेरे नसीब जाग गए मित्र। यदि तुम मुझे न